रहमानिर्रहीम। जी अज़ीज़ तलबा, अब क्वेश्चन जो एक्सरसाइज करनी है 1.1 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ठीक है, अब बेटा जी हमारे पास इन क्वेश्चंस को जस्ट आपने बताना ये कि इनका ऑर्डर क्या है। ठीक है, और यही दो क्वेश्चंस आपके होमवर्क में हैं। आपको भी मैं हिंट के तौर पर समझा देता हूँ कि आपने इसका काम कैसे करना है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपने कैसे निकालना है जी। मसलन हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जैसे हमने डेफिनेशन में समझा था कि नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स को जज करना है कितना है। तो इसमें आप ऑब्ज़र्व करें तो 2 हमारे पास इसकी रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो लिखना हमने कैसे इसको, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 2/2। अब ये जो बाय है हमारे पास, ये मैंने बताया था आपको, क्रॉस के साइन नहीं देना। ठीक है, यानी कि हमारे पास इसका जो ऑर्डर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा 2/2। ठीक है जी, अब रिमेनिंग जो मैट्रिसेस हैं आपने इसको भी इन सब को ऐसे ही ऑब्ज़र्व करके केयरफुली आप इनके इस तरह ऑर्डर देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है असल में वो इक्वल मैट्रिसेस के लिए है। ठीक है, इक्वल मैट्रिक्स की पहले डेफिनेशन को रिवाइज़ कर लेते हैं। तो हमने ये बताया था कि जो उसकी 2 कंडीशंस हैं, नंबर 1 उन दो मसलन 2 मैट्रिक्स कोई से भी हैं उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। नंबर 2 कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं बी और डी, क्या ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, तो अब नोट करें तो इनका ऑर्डर सेम है, 1 रो 2 कॉलम। ठीक है, इसका भी 1 रो 2 कॉलम। फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन देखें तो करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम नहीं है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर आप नोट करें 3 है और यहाँ पर 5 है। अगर यहाँ पर सेकंड एंट्री चेक करें 3 है और यहाँ पर 5 है, तो इसका मतलब ये बी और डी इक्वल मैट्रिसेस नहीं है। हमने ये बताना है कि इनमें इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं। ठीक है, अब नोट करें तो ए हमारे पास क्या आ रहा है 3, एक ही एंट्री है। लेकिन यहाँ पर सी में देखा जाए तो 5 - 2 इसका आंसर निकाला जाए, इसका भी क्या आएगा 3 आएगा। तो इसको नोट करें तो ये हमारे पास ए एंड सी आर इक्वल मैट्रिसेस। ठीक है, आपने इसी तरह रिमेनिंग जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उनको आपने क्लियर करना है। अब देखें बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है और यहाँ पर आई है, ऑर्डर भी इनका सेम है, नंबर 1। नंबर 2 इनका करस्पॉन्डिंग एंट्री सेम है। यहाँ पर नोट करें 3 एंड 3 5 एंड 3 + 2 5 सेम होगी। तो इसका मतलब बी एंड आई आर इक्वल मैट्रिसेस, यानी कि बी को हम इस तरह शो कर सकते हैं कि बी हमारे पास क्या है इक्वल्स टू आई। ओके, हमने ये वाले मैट्रिक्स ढूंढने हैं। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। अब 3 में आ जाए हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे हमने वो वैल्यू फाइंड करनी है इन 4 वेरिएबल्स की। ठीक है, तो सर इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। जी बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इन इक्वल मैट्रिसेस कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, क्योंकि ये हमारे पास आप नोट करें तो इक्वल मैट्रिसेस आ रहे हैं दोनों। ठीक है, इक्वल है, तो इसलिए हम इनको इक्वल मैट्रिसेस को हम इस तरह कह सकते हैं कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इनकी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला काम हमने क्या किया, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हमने इक्वल कर दिया। आपके पास देखा जाए तो ए + सी के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी एंट्री आ रही है 0, C - 1 के कोरस्पॉन्डिंग 3 है। इसी तरह रिमेनिंग 2 को भी हमने इक्वेशन की फॉर्म दे दी है। ठीक है, अब इनको नेम दे दिया हमने 1 2 3 4 इक्वेशंस हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपने क्योंकि वेरिएबल आपने फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, तो जब तक एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं होगी तो हम सेकंड फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर नोट करें इक्वेशन नंबर 2 में भी हम इस तरह इसको हम डायरेक्ट सोल्व नहीं कर सकते। यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 से वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास इस वक्त सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ से इसका मतलब सी की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट करें तो हमने फ्रॉम इक्वेशन 3 वर्किंग स्टार्ट की, -1 साइड चेंज किया, +1 हो जाएगा, और इस तरह हमारे पास सी का आंसर क्या आ गया 4। ठीक है जी, अब फर्दर हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 a + c हमारे पास इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। अब c की वैल्यू हमने चूँकि फाइंड कर ली है तो इसमें हम पुट करके a का आंसर निकाल सकते हैं। तो c की वैल्यू हमने 4 पुट कर दी। ठीक है, प्लस का 4 साइड चेंज कर दी हमने इसकी, a का आंसर क्या आ गया -4। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 2 से हमने वर्किंग स्टार्ट की है। अब यहाँ पर भी आप नोट करें 2 वेरिएबल्स से, क्योंकि हमने a अब फाइंड कर लिया हुआ है, तो
इसमें ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इन अबव इक्वेशन हमने वैल्यू प्लेस कर दी और हमारे पास ये देखा जाए तो -4 है, साइड चेंज करने पे +4 हो गया और इसका -3 आंसर आया। यहाँ पर आप नोट करें 2 भी मल्टीप्लाई और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंट नंबर, क्योंकि हमने बी रिक्वायरमेंट है, बी को हमने एलिमिनेट करना है, आइसोलेट करना है इसको, तो इस तरह हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो -3/2 इसकी वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो बी की वैल्यू है हमारे पास इसके बाद फर्दर डी की वैल्यू रह गई है। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 4 से हमने डी की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन नंबर 4 को हमने देखा जाए तो एक ही वेरिएबल इसमें आ रहा है डी, तो इसको हम डायरेक्ट देखा जाए वेरिएबल्स को एक तरफ करना पड़ेगा हमें, और -6 कॉन्स्टेंट नंबर है, इसको एक तरफ ले आए। अब यहाँ पर हमारे पास 2D आंसर आ चुका है और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे, फर्दर हमारे पास D का आंसर 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कैंसिलिंग करेंगे 2 3 ज़ा 6, D का आंसर 3 आ चुका है। अब हमारे पास पूरे इसकी जो वेरिएबल्स हमें फाइंड करने थे रिक्वायरमेंट वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास इनके जो आंसर्स हैं ABCD के, ये हमारे पास आ चुके हैं। अब इनकी वेरिफिकेशन करनी क्या है कि ये आंसर्स जो इक्वेशन मैंने गिवन थी क्वेश्चन, उसमें अगर पुट करें तो आया कि वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। अब ये देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन में क्या उसने कहा था कि वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है हमने, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A B C एंड D विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन, जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। मीन्स टू से दैट हमारे पास इनकी जो वेरिएबल्स की वैल्यूज़ में प्लेस करें तो लेफ़्ट साइड के जो मैट्रिक्स है और जो राइट साइड का मैट्रिक्स है, इन दोनों के आंसर क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, क्योंकि हमने ये कहा हुआ है कि इक्वल मैट्रिसेस हैं। ठीक है, अब इक्वल मतलब ये सेम आने चाहिए दोनों के आंसर। अब इसकी हम वेरिफिकेशन की तरफ आते हैं। आपके पास यहाँ पर उसमें वैल्यूज़ प्लेस की सबसे पहले हमने, ठीक है, जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन था उसके जो वैल्यूज़ गिवन थी हमने उसके वैल्यू प्लेस कर दी हुई है। ठीक है, अब वैल्यू जब प्लेस कर दी, जहाँ A B C D वैल्यूज़ थी वहाँ पर हमने प्लेस कर दिया। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर नोट करें तो -4 + 4 कैंसिलिंग हो जाएगी, आंसर इज़ 0। यहाँ पर 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और प्लस माइनस -3 आ जाएगा हमारे पास, और 4 - 1 3 आंसर, 4 3 12 -6। यहाँ पर 2D था तो उसकी वैल्यू प्लेस कर दी, तो 2 3 6। अब राइट साइड का जो हमारा मैट्रिक्स बन चुका है, अब इसी को हमने लेफ़्ट साइड के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, अगर ये सेम हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये प्रूव हो चुका है, ये सेटिस्फाई हो चुका है। ठीक है, तो ये नोट करें, यहाँ पर -4 -3 -7 आ जाता है, 12 - 6 आ जाता है। दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए चुके हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर था इसका।